नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी की हार के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीएसपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया किसने और बीएसपी को हार मिली क्यों। तो दोस्तों, जिस तरह से चुनाव हो रहे थे, चुनाव के पहले बीएसपी को किनारे किया गया, यानी एक यूट्यूब धड़े ने जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखाता है, उसने किस तरह से जो है बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताया और बीएसपी को किस तरह से दरकिनार करने की कोशिश की गई और चुनाव भर जो है वो बीएसपी के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया। वहीं चुनाव के बीच में जो है संविधान का मुद्दा उठाया गया और यह बताया गया कि संविधान खतरे में है, बीजेपी से संविधान खतरे में, बीजेपी संविधान बदल देगी। सबको पता है कि संविधान बहुजनों के दिल में बसता है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान इस देश को दिया और संविधान ऐसी चीज है जो सबके हक की बात जिसमें है और बहुजन बहुत सम्मान करते हैं, सर्वजन सम्मान करते हैं, लेकिन बहुजन संविधान को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर रहते हैं। और जैसे ही इंडिया अलायंस ने बात कही तो बड़ा हिस्सा, बहुजनों का बड़ा हिस्सा जो बीएसपी को वोट देता था, वो वोट बड़ी संख्या में इंडिया अलायंस की तरफ ट्रांसफर हो गया। दोस्तों, एक चुनावी, कथित तौर पर चुनावी स्टंट जो है वो इंडी गठबंधन ने चला था कि संविधान खतरे में है, बीएसपी आते ही संविधान को बदलेगी। संविधान को लेकर और इंडी गठबंधन ने क्या क्या कहा था, बीजेपी आपका आवाज छीन लेगी, बीजेपी आपका आरक्षण छीन लेगी, बीजेपी संविधान को खत्म कर देगी, बीजेपी आपको राशन देना बंद कर देगी। इस तरह के तमाम आरोप जो है वो इंडिया अलायंस ने जो है वो बीजेपी पर लगाए। लेकिन जब संविधान वाली बात कही तो बीजेपी से ज्यादा बीएसपी को नुकसान हो गया, क्योंकि बीएसपी का जो बड़ा वोट बैंक, बहुजन वोट बैंक था, वो ट्रांसफर हो गया इंडिया अलायंस की तरफ। सबको पता है, आंकड़े सामने आ गए हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 में बीएसपी को लगभग 90 लाख वोटों का नुकसान हुआ है। दोस्तों, 90 लाख वोट बहुत मायने रखते हैं, यानी बहुत बड़ा झटका बीएसपी को लगा है। लेकिन इंडिया अलायंस ने जिस तरह से बीएसपी के वोट बैंक को संविधान के नाम पे तोड़ा, वो हार तो बीएसपी को मिली, लेकिन हारने के बाद भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर किस तरह के आरोप इंडिया अलायंस के दलों की तरफ से मढ़े जा रहे हैं, यह बहुत गंभीर विषय है। यानी एक तरह की कथित तौर पर साजिश नजर आती है कि पूरी तरह से बीएसपी को खत्म कर दिया जाए और बीएसपी का सारा वोट बैंक अपने हाथ में ले लिया जाए। दोस्तों, बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश सामने आ रही है। दोस्तों, खुद किस तरह से 2024 में बीएसपी को बड़ी हार मिली है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राजनीतिक रूप से बड़ा झटका मिला है, लेकिन उसके बाद भी इंडिया अलायंस के दल बीएसपी सुप्रीमो पर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीएसपी की वजह से बीजेपी जीत गई 16 सीटें, वरना तो बीजेपी वो भी ना जीत पाती। पहले आपको बताते हैं कि जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किस तरह से आरोप लगाते हुए ट्वीट किया था कि अकेले यूपी में 16 सीट ऐसी हैं जहां बीएसपी की वजह से बीजेपी जीत गई। बहन जी, मुसलमानों को दोष मत दीजिए, अपने मुस्लिम दलित पिछड़े सब आपसे मुस्लिम दलित पिछड़े सब अलग हो चुके हैं। कितना गंभीर आरोप ये संजय सिंह ने जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर लगाया है। और सिर्फ संजय सिंह ने नहीं, बल्कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के इस तरह के ट्वीट हैं जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। यानी चुनाव से पहले, चुनाव के दरमियान आरोप लगाया गया बिना सिर पैर का आरोप कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर बीएसपी काम कर रही है। वहीं इलेक्शन के बाद, यानी चुनाव परिणाम के बाद जब बीएसपी हार भी गई, 0 सीटें मिली, उसके बाद भी किस तरह से बीएसपी को राजनीतिक रूप से पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि 16 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी बीएसपी की वजह से जीती, जबकि सच क्या है दोस्तों? सच यह है कि बीएसपी का वोट ट्रांसफर होने की वजह से संविधान के मुद्दे पर सीधा 31 सीटों का जो फायदा है वो जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हुआ है, वरना तो बीजेपी के आगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बड़ी हार मिलती और बीएसपी भी कुछ सीटें ले आती।
लेकिन संविधान का मुद्दा उठा के वोटर्स को कथित तौर पर बरगला के इंडी गठबंधन ने इतनी सीटें हासिल की हैं, लेकिन आरोप मढ़े जा रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर। दोस्तों ये साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी को पूरी तरह से खत्म करने की राजनीतिक साजिश एनडी गठबंधन की ओर से कथित तौर पर रची जा रही है, और इसी का परिणाम है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद, चुनाव परिणाम आने के बाद भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों आज फोटो आई जहां पर, वीडियो भी सामने आया, जहां पर एनडीए ने अपना जो है वो नेता जो है नरेंद्र मोदी को चुन लिया, यानी एनडीए की तरफ से एनडीए के पास बहुमत है और बहुमत साबित करेंगे, और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए ने अपना नेता चुन लिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी की तस्वीर आई जहां उन्होंने संसद में संविधान को लेकर अपने माथे से लगाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ इंडिया अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगा रहा संविधान खत्म करने का, जहां अब पूर्ण बहुमत मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने माथे से संविधान को लगा रहे हैं। वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी आरोप लगाए गए कि जो है वो बीजेपी को जीत दिला रही, जबकि बीएसपी इस 2024 के चुनाव में परिणाम आने से पहले तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस से बड़ा राजनीतिक दल था, यानी बीजेपी के बाद 10 सीटें जो है वो बीएसपी खाते में थी। तो इंडिया अलायंस के राजनीतिक दलों का क्या यह मानना है कि बीएसपी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके बीएसपी के चुनाव लड़ने से इंडिया अलायंस को नुकसान हो रहा और बीजेपी को फायदा हो रहा, यानी किस तरह के बचकाना और अपरिपक्व बयान संजय सिंह और इंडिया अलायंस के और नेताओं की तरफ से सामने आया है। जबकि बीएसपी हो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन चुनाव में रिजल्ट जो आए वो स्वीकार करना पड़ता है। और बड़ी बात यह है कि इंडिया अलायंस ने संविधान वाला मुद्दा जो उठाया उसकी काट बीजेपी भी नहीं कर पाई, और बीएसपी तो वैसे ही सोशल मीडिया और मीडिया में ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो वो भी उस चीज की काट नहीं कर पाई, और बीएसपी को तगड़ा झटका लगा और वोट ट्रांसफर हो गया। लेकिन हारने के बाद भी किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो पर आरोप लगाए जा रहे हैं, संजय सिंह हो चाहे कोई भी नेता हो जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो अपनी हार पर नहीं बोल रहे हैं। यानी संजय सिंह की पार्टी आम आदमी पार्टी 0 सीटें, 7 सीटें लोकसभा की दिल्ली में है, 0 सीटें लाई है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस मिलकर लड़ी, यानी टीएमसी को नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी कई सीटें जो है पश्चिम बंगाल में जीती, अगर कांग्रेस ना लड़ती तो टीएमसी को और फायदा होता, लेकिन संजय सिंह और इंडिया अलायंस के नेता वहां नहीं बोलेंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पंजाब में आमने सामने लड़ी, सिर्फ 13 में से 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली, लेकिन उसके लिए संजय सिंह नहीं बोलेंगे, इंडिया अलायंस के दल जो है नहीं बोलेंगे। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को जो है वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल खत्म करने की साजिश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को तो नुकसान इंडिया अलायंस ने संविधान वाले मुद्दे पे पहुंचाया ही, लेकिन बीएसपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, और लगभग 90 लाख से 1 करोड़ वोट जो है वो शिफ्ट होकर बीएसपी से टूटकर अधिकतर वोट इंडिया अलायंस की तरफ गया है। और उसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के अंदर मिली। यानी कांग्रेस तो लगभग खत्म पर थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन फिर से उसको इतनी सीटें मिल गई हैं, और समाजवादी पार्टी जो 5 सीटों पर थी 2019 में, उसको इस बार जो है 37 सीटें मिली हैं। तो ये समझना होगा बीएसपी को और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को, और ये समझना होगा जिन्होंने बीएसपी से हटकर जो है वोट दिया इंडिया अलायंस को संविधान के नाम पर, कि किस तरह से आपको बरगलाया गया, आपने इंडिया अलायंस को वोट दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जाकर संविधान को अपने माथे से लगा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि जो है वो संविधान को कहीं से भी कुछ भी बदलने वाले नहीं है, किसी भी तरह से कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ एक चुनावी स्टैंड था, चुनावी मुद्दा था इंडिया अलायंस का, और बड़ा वोट जो है वहां गया। वहीं उन वोटर्स को समझना चाहिए, बहुजन वोटर्स को, जो 2024 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस की तरफ गए, और वही इंडिया अलायंस के दल अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। तो ये समझना होगा उन समर्थकों को, उन वोटर्स को जो संविधान के नाम पे
इतनी जल्दी बीएसपी का साथ छोड़ दिए। वो बीएसपी सुप्रीमो जो बहुजनों की बात करते हुए आ रही है, वो बीएसपी सुप्रीमो जो राज्यसभा से इस्तीफा एक बात पर दे देती हैं, वो बीएसपी सुप्रीमो जिन्होंने बहुजनों के लिए संघर्ष किया, लेकिन संविधान के मुद्दे पे जो संविधान का चुनावी स्टंट इंडिया अलायंस से चला था, उस मुद्दे पे किस तरह से बड़ा वोट बैंक जो है वो एक बार में ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बिना काम सोचे कि उन्होंने क्या क्या काम किए, उनको बिना ये चीज सोचे एक बार में छोड़कर इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हो गया। आज नतीजा ये है कि इंडिया अलायंस के दल जहां पहले बीजेपी पर हमला करते थे, अब बीएसपी सुप्रीमो पर भी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, और इस तरह के आरोपों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।